अस्सलामुअलैकुम। देखिए, मीठे बोल में घुले एजेंडे को आज पहचानना बेहद ज़रूरी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि संघी और इस्लामोफोबिक सोच की सबसे बड़ी पहचान यही रही है कि वो कभी भी सीधे सामने आकर वार नहीं करती। वो बहुत चालाकी से पहले आपका भरोसा जीतती है, आपके बीच अपनी जगह बनाती है और फिर मौका मिलते ही अपना जहर उगलती है। यानी तब वो आपको डसती है, मौके की तलाश में वो रहते हैं। हाल ही के एक पॉडकास्ट में अवध ओझा, जो आईएएस कोचिंग चलाते हैं इकरा के नाम से, अभी पतंजलि के नाम से उन्होंने शुरू किया, उसका एक बयान इसी शातिर रणनीति का जीता जागता सबूत है। पॉडकास्ट में अवध ओझा ने कुरान की पाक आयतों के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और हिजाब और बुर्के को लेकर बेहद घटिया, सती और गलत बातें कही। खुद को शिक्षक और बुद्धिजीवी बताने वाले ऐसे लोगों के पास इस्लाम के ज्ञान का सख्त अभाव होता है, लेकिन वे लच्छेदार भाषणों के दम पर अपनी दुकान चलाते हैं। इस वीडियो को सुनिए कि अवध ओझा क्या कह रहे हैं। इस शातिर संघी के एजेंडे को समझिए। 22 करोड़ नमाज पढ़ रहे हैं, मोदी की गवर्नमेंट नहीं गिर रही हो, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि भैया कहाँ दिक्कत हो रही, नमाज गलत पढ़ रहे हैं कि आयत साली उल्टी सीधी हो जा रही है। वो बेचारे खुद ही दुविधा में है। 22 करोड़ आदमी नमाज पढ़ रहा है, यहाँ 4 आदमी बद्दुआ दे दे तो आदमी का घर खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं हम बद्दुआ दिए थे तभी इनके साथ ऐसा हो रहा है। और जहाँ 22 करोड़ आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नजर नहीं लग रही, पता नहीं, अब वो समझ नहीं पा रहे कि यार गलत डायरेक्शन में जा रही है, या मालिक हमसे कुछ नाराज है, या हमारी बात सुन नहीं रहा है, क्या। और वो बेचारे वैसे ही परेशान है। उनको क्या परेशान करना है भाई। जॉर्डन की जो रूलिंग फैमिली है वो मोहम्मद साहब की डायरेक्ट डिसेंट है, 41 जनरेशन है। आप कभी उस फैमिली को देखिए, कोई बुर्का नहीं पहनता है। सीधे मोहम्मद साहब की फैमिली है वो, 41 जनरेशन है। यहाँ हमारे यहाँ देश की बच्ची कहती है कि भाई हमको बुर्का पहन के हम क्लास में नहीं जाने दोगे तो हम एग्जाम ही नहीं देंगे। सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि हम मुसलमान बहुत जल्दी ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। इन्होंने अपनी कोचिंग का नाम इकरा रखा, हम खुश हो गए। इन्होंने बीजेपी या मोदी के खिलाफ 2-4 लाइनें बोल दी, हम ताली बजाने लगे। इन्होंने मुसलमानों पे होने वाले जुल्म पर 2-4 हमदर्दी के लफ्ज़ क्या कहे, हमने इन्हें अपना हीरो बना लिया। इतना ही नहीं, हम फिर इन्हें अपने जलसों में मुख्य अतिथि, जिसे मेहमान खुसूसी भी कहते हैं आप, बनाकर सिर आंखों पर बैठा लिया। लेकिन ये समझना होगा कि संघी एजेंडे का यही ट्रैप है, यही जाल है। पहले वे मीठी मीठी बातों से आपको अपना मुरीद बनाते हैं। जब वे मशहूर हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने असली इस्लामोफोबिक एजेंडे को फिट करते हैं, ताकि इस्लाम को बदनाम किया जा सके और लोगों को गुमराह किया जा सके। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इतना सब होने के बाद भी क्या किसी ने इस पर संज्ञान लिया? क्या कोई कानूनी कार्रवाई या शिकायत दर्ज की गई? जवाब है नहीं। हमारी यह खामोशी और बेफिक्री उन्हें बढ़ावा देती है। अब वक्त आ गया है कि हम लच्छेदार भाषणों के बहकावे में आना बंद करें, और जो लोग हमारी आस्था और पहचान पर चोट करते हैं उनके चेहरे से नकाब उतारना और उनकी इस शातिर रणनीति को पहचानना बेहद ज़रूरी है। अगर अब भी हम ना जागे तो यह गफलत हमारी अपनी पहचान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन जाएगी। यही बताने के लिए आज के वीडियो में मैं आया था। दोबारा फिर मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।